राधा रानी जन्म कथा पूरा नरेशन। आज हम राधा रानी के दिव्य जन्म की संपूर्ण कथा सुनेंगे। यह कथा केवल जन्म की नहीं, प्रेम के अवतार की कथा है। बरसाने की पवित्र भूमि पर एक दिन अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। लोगों ने ऐसा तेज पहले कभी नहीं देखा था। वातावरण शांत हो गया और हर हृदय में अनोखी प्रसन्नता भर गई। उसी समय वृषभानु जी और माता कीर्ति को एक दिव्य बालिका प्राप्त हुई। पूरे गांव में उत्सव मनाया गया। हर घर में दीप जले और लोगों ने इसे भगवान की कृपा माना। बालिका का रूप अलौकिक था। उसे देखकर लोगों के मन में अपने आप श्रद्धा जाग उठती थी। पर एक आश्चर्य था, राधा रानी अपनी आंखें नहीं खोलती थी। माता पिता चिंतित भी थे, पर भीतर से विश्वास था कि यह कोई दिव्य रहस्य है। उसी समय नंदगांव में कृष्ण का जन्म हो चुका था और धीरे धीरे समय उनके मिलन की ओर बढ़ रहा था। फिर एक दिन यशोदा मैया कृष्ण को लेकर बरसाने आई। जैसे ही बालक कृष्ण राधा के पास आए, राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें खोली। पूरा वातावरण आश्चर्य और आनंद से भर गया। सबने इसे दिव्य संकेत माना कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही प्रकट हुए हैं। धीरे धीरे दोनों साथ खेलने लगे। बाल सखा भाव से उनका प्रेम बढ़ने लगा। यह प्रेम संसारिक नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। तभी से ब्रज में राधा कृष्ण का नाम साथ लिया जाने लगा और आज भी पहले राधा फिर कृष्ण कहा जाता है। यही राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की शुरुआत थी। समय बीतने लगा और राधा कृष्ण का साथ बढ़ने लगा। वे साथ खेलते, साथ हंसते और पूरे ब्रज में आनंद फैलाते थे। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा अनायास ही वहां पहुंच जाती थी। लोगों ने देखा कि यह सामान्य स्नेह नहीं, यह गहरा आध्यात्मिक संबंध है। ब्रज की गोपियां भी समझ गई कि राधा कृष्ण के प्रेम में कोई भेद नहीं। जहां कृष्ण है, वहां राधा है, और जहां राधा है, वहां कृष्ण का वास है। इसी कारण भक्त पहले राधा नाम लेते हैं, फिर कृष्ण का स्मरण करते हैं। राधा भक्ति का स्वरूप है और कृष्ण भगवान का। भक्ति के बिना भगवान नहीं मिलते, इसलिए राधा को कृष्ण से पहले पूजा जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम पाने का मार्ग अहंकार नहीं, समर्पण है। जो प्रेम में स्वयं को मिटा देता है, वही भगवान को पा लेता है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें यही समझाता है कि भगवान को पाने का मार्ग भक्ति है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो राधे राधे लिखें।